नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति पर। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग पर तीर्थ पुरोहित और अन्य संत समाज अड़ा हुआ है। यह माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार इस बोर्ड को भंग करने का मन बना चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार पर और अधिक दबाव बन गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए माना जा रहा है कि 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो सकती है और ये जो विधानसभा सत्र 2 दिन का आ रहा है, इसमें इसको वापस लिया जा सकता है। आप याद कीजिए, जब करीब 4 माह पहले पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड सरकार की बागडोर सौंपी गई थी, तो उससे पहले के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई सारे ऐसे मसले पैदा कर रखे थे जिनसे भाजपा सरकार और भाजपाई बड़ी असहज स्थिति में थे। वैसे तो त्रिवेंद्र से सरकार की कमान तीरथ सिंह रावत को सौंपी गई, लेकिन तीरथ कुछ ही समय रहे और कमान चुनाव के एकदम ठीक पहले पुष्कर सिंह धामी को दे दी गई। त्रिवेंद्र ने 6 बीज बोए थे जिनको पुष्कर सिंह धामी ने संभाला है और इनमें से कई को अभी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नंबर 1, मैं उन अगर 6 बीज की बात करूं, उन 6 कांटों की बात करूं, तो नंबर 1, भाजपा के कार्यकर्ता नाराज थे। सरकार में किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। संगठन और मंत्री खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, ऐसा सरेआम कहा जा रहा था। ये एक परसेप्शन बना हुआ था। नंबर 2, कांग्रेस से आए सारे बागी नाराज थे क्योंकि सरकार में किसी को कोई भाव ही नहीं मिल रहा था। नंबर 3, गैरसैंण को कमिश्नरी बनाकर संगठन और कुमाऊं के एक बड़े हिस्से का विरोध मोल ले लिया गया था। हालांकि त्रिवेंद्र कहते रहे हैं कि फैसला सबसे पूछ कर किया गया था, लेकिन त्रिवेंद्र पर सबसे बड़े आरोपों में से एक आरोप यह था कि वो किसी की सुनते नहीं है। तो फिर फैसला किसकी सहमति से ले लिया गया, किस किस से पूछ कर ले लिया गया। नंबर 4, कुंभ भी एक बड़ा मसला रहा है। इसको लेकर संत समाज नाराज था, यह सब जानते ही है। नंबर 5, देवस्थानम बोर्ड का गठन। यह मामला तो पूरी सरकार के गले की अभी तक फांस बना हुआ है। गद्दी से हटने के बाद भी इसको बिगाड़ने में त्रिवेंद्र रावत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यह सबके सामने है। वो लगातार बयान देते रहे और अंत में तो प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले केदारनाथ धाम में जाकर पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो भू कानून, इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बदलाव किया। वैसे तो उत्तराखंड में जमीनों की बंदरबाट राज्य बनने के बाद से एक बड़ा मुद्दा रही है। कांग्रेस भी इस पर कभी कुछ बोलती नहीं है, कभी कुछ किया नहीं है, वह केवल मुद्दे को उठाती है। लेकिन आप याद कीजिए, 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से भू कानून में संशोधन कराया। इसके तहत चिन्हित सेक्टर में बाहरी प्रदेशों के उद्यमों के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीद का रास्ता खोल दिया गया। साथ ही खरीदी गई कृषि भूमि को अकृषि करने की छूट भी दे दी गई। पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभालने के बाद इसमें से कई सारे मसले शांत किए हैं, मैनेज किए हैं। वो कहते हैं, मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूं। वैसे उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद संगठन में असहजता का कोई बहुत बड़ा मामला सामने नहीं आया है। यह भी एक फैक्ट है, तथ्य है। अब देवस्थानम बोर्ड पर भी तय ही माना जा रहा है कि सरकार इसको वापस लेने जा रही है। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई सारे फैसले लिए गए हैं। यह आम धारणा बन गई थी कि सरकार ना तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलती है और ना ही जनता से मिलती है। इस धारणा को भी पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह चुनावी साल है, अभी कुछ माह बाद चुनाव का रण है, इसीलिए चुनौती बाकी है और बाकी रहेगी, क्योंकि जनता को 5 साल का हिसाब देना है। इसीलिए मैंने इस स्टोरी का टाइटल रखा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बोए हुए कांटे कितने निकाल पाए और कितने निकाल पा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।